हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए वैलेंटाइन स्पेशल फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फरवरी मंथ में क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप फरवरी मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, क्या आपके पार्टनर के हार्ट कन्फेशंस हैं, यानी कि मन ही मन सीक्रेटली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। नॉर्मली हर महीने में 3 सेट ऑफ कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन इस बारी मैंने आप लोगों के लिए 4 सेट ऑफ कार्ड्स निकाले हैं क्योंकि फरवरी इज़ अ वैलेंटाइन मंथ। तो 4th सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या सीक्रेट इंटेंशंस हैं आपके लिए, क्या सीक्रेट मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, क्या उनके हार्ट कन्फेशंस हैं। एंड बाकी के 3 सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फरवरी मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी और फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करेंगे कैप्रिकॉन्स, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 5 ऑफ सोल्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फरवरी स्टार्टिंग में एक अनफेयर एनर्जीज, किसी लेवल पे किसी तरीके से एक इनजस्टिस आप महसूस कर रहे हैं। देखिए, अनफेयर एनर्जीज, इनजस्टिस बहुत हैवी वर्ड्स हैं। ये मंथली रीडिंग है तो बहुत बड़े कोई मसले तो नहीं होंगे, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, लेकिन किसी लेवल पे किसी तरीके से एक फेयर आप नहीं महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, सिंपली हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, या फिर उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई, या आपकी तरफ से ऐसी एनर्जीज रहीं और आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। फिर से देखिए, अगर आपकी तरफ से भी ये रहा तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आप अपने पार्टनर के साथ फेयर नहीं रहे। पार्टनर की तरफ से है तो आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर आपके साथ फेयर नहीं रहे। तो यहाँ पे जो भी एक चीज़ मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सब कैप्रिकॉन्स और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे। छोटे मोटी चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक अनफेयर एनर्जीज कैप्रिकॉन कुछ टाइम से फरवरी स्टार्टिंग में या फरवरी मंथ में आप महसूस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए नाउ और नेवर लास्ट चांसेस का कार्ड कहता है कि आपको ऐसा लग सकता है मन ही मन कि अगर आपने अभी इस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लिया, या फिर अभी इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया, या अभी इस चीज़ के लिए अगर कुछ नहीं करा, तो फिर आगे आपको चांस नहीं मिलेगा, बहुत लेट हो जाएगी। और कहीं इसी चीज़ को लेकर आप एक स्टैंड लेना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये भी सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफर करेगा। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए लिटरली हो सकता है कि कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रहे हैं और आप उनको क्लियर करना चाहते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है अगर अभी नहीं किया तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसको लेकर अगेन कैप्रिकॉन्स मन ही मन आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अभी नहीं किया तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। और कहीं देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि आप बहुत मन ही मन गुस्सा भी महसूस कर रहे हैं, एक फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एक इरिटेशन हो रही है, लेकिन कहीं आप इस फ्रस्ट्रेशन, इस एंगर को अपने पार्टनर पे जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। आप बहुत कंपैशनेटली, बहुत लविंगली चीज़ों को डील कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए नोट्स, टेकिंग नोट्स का कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही हैं, मन ही मन आप उसको नोट डाउन करते जा रहे हैं, मन ही मन उसका अगेन मैं कहूँगी एक नोट आप रख रहे हैं, लेकिन अपने पार्टनर को फिर से मैं कहूँगी उतना नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं या नहीं जाहिर होने दे रहे हैं। इसके बावजूद कि आपको ये भी लग रहा है कि अगर अभी आपने नहीं कहा या अभी आपने कुछ नहीं किया तो आगे फिर आप नहीं कर पाएंगे। और जो भी हो, कहीं बाय द एंड ऑफ फरवरी मन ही मन डर्टी एंड मेसी का कार्ड कहता है कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं, या फिर एक उथल पुथल आपके मन में चल रही है। आपको लग रहा है चीज़ें खराब हो रही हैं, ये ठीक नहीं है, बहुत डर्टी हो रहा है, मेसी हो रहा है। लेकिन फिर भी सरफेस लेवल के लिए द सन का कार्ड कहता है कि आप एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप जो भी चीज़ें अच्छी हैं उन पे फोकस करके एक हैप्पीनेस, एक जॉय
महसूस कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है बस हमें खुश रहना है, जो भी ठीक नहीं हो रहा है उसको इग्नोर करो, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखो, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करो। और कहीं ऐसी ही एनर्जीज आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में जो एक हैप्पीनेस जॉय दे रही हैं, लेकिन मन ही मन आप कहीं बहुत ग्रेट नहीं महसूस कर रहे हैं। मन ही मन आपको लग रहा है कि अगेन डर्टी और मेसी हो रहा है, या फिर जो पहला एक सिनेरियो मैंने आपको बताया कि आप अंदर से अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल पे आप किसी को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। एक बहुत ही हैप्पी फेस आप अपने पार्टनर को या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं उनको शो कर रहे हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को बहुत टाइटली आपके पार्टनर ने पकड़ा हुआ है। अब देखिए, ये सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए हो सकता है कि बहुत आपके लिए एक लव केयर महसूस कर रहे हैं लेकिन जाहिर नहीं होने दे रहे। कुछ के लिए गुस्सा हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है आपकी कोई बात उनको अच्छी लगी लेकिन आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, अगेन जाहिर नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपकी कोई बात बहुत बुरी लगी लेकिन इस सिनारियो में भी कहीं आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है। सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनको बहुत टाइटली वो पकड़ कर बैठे हुए हैं, थोड़े से रिजिड हो रहे हैं, थोड़ा सा एक क्लिंगी वाली एनर्जीज भी उनकी रह रही हैं। और डीपर लेवल के लिए बोथ स्टिल इन लव का कार्ड कहता है कि उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप दोनों के मन में ही एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। एंड कहीं देखिए, मिड फरवरी के लिए सील्ड विद अ किस का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को लेकर वो चुप रह रहे हैं, वो भी शायद कुछ चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को कहना चाहते हैं। फिर से मैं कहूँगी, नहीं कह रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं। और सील्ड विद अ किस का कार्ड कहता है कि शायद आपके प्यार ने उनका मुंह बंद किया हुआ है, आप के प्यार ने कहीं उनको चुप रखा हुआ है। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का भी कार्ड यही चीज़ को कंफर्म करता है कि कुछ चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, नहीं ले रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ों के लिए उनको बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। और देखिए, ये भी सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड जो भी हो, कहीं एंड फरवरी के लिए द एम्परर का कार्ड कहता है कि फाइनली वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। जो एक हमने देखा मिड फरवरी में बोल्ड और करेजियस एनर्जीज उनकी तरफ से लेने की ज़रूरत थी, नहीं ले रहे थे, कहीं फरवरी एंड में वो बोल्ड और करेजियस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो भी लेने की ज़रूरत है। एक मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, थोड़े से पोजेसिव हो रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, और बहुत एक अथॉरिटेटिव सी एनर्जीज उनकी आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पर जो उनको कहना है वो कहना है, जो करना है वो करना है। तो बियॉन्ड द पॉइंट देखिए, एंड फरवरी में किसी से डर नहीं रहे हैं। और इन योर फेस का कार्ड भी कहता है जो भी कहना है, जो भी करना है, सामने से कर रहे हैं, पीछे से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, फिर से सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है कि वो क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से भी वो चीज़ों को करना चाह रहे हैं। एंड अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, फरवरी स्टार्टिंग के लिए 3 ऑफ कप्स एंड 2 फोन्स के कार्ड कहीं सिमिलर सी एनर्जीज की बात करते हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स में फिर से रिपीट करूँगी, कुछ कैप्रिकॉन या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि किसी और इंसान से भी कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि थर्ड पार्टी वाली एनर्जीज हैं। अब देखिए, थर्ड पार्टी हमेशा ही रोमांटिक ट्रायंगल नहीं होता। कुछ के लिए रोमांटिक ट्रायंगल हो सकता है, कुछ के लिए काम हो सकता है, कुछ के लिए कोई और चीज़ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके पार्टनर की लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिस पे फोकस कर रहे हैं। और 2 फोन्स का कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि रिलेशनशिप के अलावा, एक दूसरे के अलावा और भी चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना चाह रहे
रहे हैं या कर रहे हैं। और फिर से कहूँगी कुछ कैप्रिकॉन या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि रोमांटिक ट्रायंगल है। अब यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है कैप्रिकॉन्स की आप किसी और में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, आपके पार्टनर किसी और में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। एट टाइम्स क्या होता है ना कि आप दोनों के इंटेंशंस बिल्कुल ठीक हैं, एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, लेकिन कोई और ही इंसान होता है जो इंटरेस्ट आप में दिखा रहे हैं या आपके पार्टनर में दिखा रहे हैं, और आप लोग बिल्कुल इनोसेंट होने के बावजूद भी कहीं इश्यूज़ और मसले रिलेशनशिप में हो जाते हैं। तो कहीं इस तरीके की भी एनर्जीज़ रह सकती हैं। फिर से ये जनरल रीडिंग है, तो सब कैप्रिकॉन्स और उनके पार्टनर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। और यहाँ पर मिड फरवरी के लिए चीटिंग एक्यूज का कार्ड कहता है कि एक चीटिंग सी महसूस कर रहे हैं। और देखिए आपके लिए तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा कैप्रिकॉन्स कि एक अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं, किसी लेवल पे एक इनजस्टिस महसूस कर रहे हैं। फिर से देखिए चीटिंग डजंट मीन कि रोमांटिक ट्रायंगल है या फिर कोई थर्ड पार्टी का एक इशू है। कुछ कैप्रिकॉन्स और उनके पार्टनर के बीच में डेफिनेटली रह सकता है, लेकिन सबके लिए मैं नहीं कहूँगी। चीटिंग तब भी होती है जब आपने अपने पार्टनर को झूठ बोला या पार्टनर ने आपको झूठ बोला या फिर इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी हुई। अगेन जो एक चीज़ मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा, तो किसी भी लेवल पे एक चीटिंग पकड़ी जा रही है या फिर फाइनली जो भी चीज़ आप या आपके पार्टनर नहीं एडमिट कर रहे थे, नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, वो कहीं सामने से आती हुई दिख रही है। और इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज एक प्रेशर, एक बर्डन, एक स्ट्रेस इस रिलेशनशिप में रह सकता है। एंड फरवरी के लिए नाइट ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल आप लोग इस रिलेशनशिप को लेकर, एक दूसरे को लेकर हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी थोड़े से सेंसिटिव भी हो रहे हैं। एंड मल्टीफेसेड का कार्ड कहता है कि आपको या आपके पार्टनर को लग सकता है कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी सारा एक मल्टीफेसेड आप हो रहे हैं, आपके पार्टनर हो रहे हैं, यानी कि एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि रिलेशनशिप कहीं इग्नोर हो रहा है, रिलेशनशिप कहीं उस तरीके से नहीं ब्लॉसम हो रहा है या इस तरीके से एक लविंग केयरिंग एनर्जीज नहीं रह पा रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि थोड़ा सा चीज़ों को आप या आपके पार्टनर प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फिर से देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ रिलेशनशिप पे ही फोकस करें, लेकिन पैरेलली चीज़ों को लेकर चलें, प्रायोरिटाइज करें और एक बैलेंस अपने रिलेशनशिप में ज़रूर लेकर आएँ। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए फरवरी 2024 की लव रीडिंग। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।